10 मई 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। इसी दिन मेरठ में छावनी से उठी क्रांति की ज्वाला से ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। मेरठ की तीनों रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत का झंडा उठाकर दिल्ली की ओर कूच कर दिया, जिसमें महिलाओं ने भी सहयोग किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे दबाने की अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस संघर्ष में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे समेत कई बड़े नाम शामिल हुए। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के विद्रोह के बाद से भारतीय सिपाहियों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नफरत बढ़ गई। इस स्वतंत्रता संग्राम में इसने आग में घी डालने का काम किया। उत्तर भारत की बड़ी रियासतों ने इस बगावत को भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ी और इस समर में कूद पड़े। ये बात अलग है कि गोरों ने कुछ ही दिनों में इस संघर्ष को कुचल दिया। दिल्ली समेत जिन रियासतों ने आजादी की घोषणा की थी, उन्हें वापस ब्रिटिश हुकूमत में शामिल कर लिया गया। 1857 के इस संग्राम को सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था। 10 मई 1922 में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी छत्रपति साहू महाराज का निधन हुआ। छत्रपति साहू महाराज को कोल्हापुर के शासक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कई सुधार किए। छत्रपति साहू महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग का दर्द समझा और सदा उनसे निकटता बनाए रखी। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की। साहू महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंध लगाया गया। इन गतिविधियों के लिए महाराज साहू को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। साहू महाराज ज्योतिबा फूले से प्रभावित थे और लंबे वक्त तक सत्य शोधक समाज फूले द्वारा गठित संस्था के संरक्षण में भी रहे।